खुद की नज़रों में गिरा हुआ महसूस ना करना, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, उसे कहते हैं डिग्निटी। फिलोसॉफी की बात है, उसमें डिग्निटी की बात आई है, तो मैं डिग्निटी बड़े डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि अगले वीडियो में हमने देखा था रोमन का, रोमन में आई थी रोमन सिंपल डिग्निटी। उसमें कहा था मैंने सिंपल डिग्निटी का मतलब क्या है कि अपनी खुद की नज़र में गिरा हुआ महसूस ना करना, चाहे दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले, लेकिन तुम अपने आप में अपने को रिस्पेक्ट कर रहे होगे, अपने डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हुए होगे। वो कोई एटीट्यूड या ईगो नहीं है, इसका मतलब है असली ट्रूथ, तुम्हारी अंदर का असली रीड है ये। अगर इसको समझ लिया तो लाइफ समझ ली तुमने। कि दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं पड़ता, दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम क्या अपने बारे में सोचते हो उससे फर्क पड़ता है। जैसे मार्कस ऑरेलियस ने डिग्निटी की बात की थी। मार्कस ऑरेलियस को सब तो जानते होगे, मे बी नॉट, तो मैं समझाता हूँ कि वो किंग थे रोमन के और फिलोसोफर भी थे। उन्होंने डिग्निटी का कॉन्सेप्ट दिया था। डिग्निटी का कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा। डिग्निटी की 5 बातें हैं जो मैं आपको बारी बारी से 5 बातें समझाऊंगा। पहली बात, शोर के बिना स्ट्रेंथ, मतलब कि शोर नहीं करो, बोलो मत मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। काम के साथ काम करते जाओ। कितनी भी बड़ी सक्सेस तुम्हें मिल जाए लेकिन काम रहो, शांत रहो। कितना भी बड़ा लॉस हो जाए लेकिन शांत रहो। कितना भी गुस्सा आए उसके स्लेव मत बनो। गुस्सा आए तो शांत रहो, इंसल्ट मिले तो पॉज ले लो और प्लेजर में डूब मत जाओ। प्लेजर आओ तो उसको मानो ही मत। ये हो गई स्ट्रेंथ की बात, किशोर के बिना स्ट्रेंथ। दूसरी बात आती है अपनी वैल्यू का भीख नहीं मांगना। लोग है ना पीछे भागते, मुझे वैल्यू दो, मुझे वैलिडेशन दो, मुझे रिस्पेक्ट करो, मेरी बात सुनो, सब मैं जो कहूँ वही करो। ऐसे लोग होते हैं ना हमारे पीछे पीछे भागते हैं और हम उसके सामने तो तभी बोलता है तो हम उसको अच्छा लगने के लिए रिस्पेक्ट दे देते हैं, वैलिडेशन दे देते हैं, लेकिन जानते हैं कि उसके जाने के बाद हमारे मन में जो वैलिडेशन मांगता रहता है उसके लिए जरा सा भी रिस्पेक्ट नहीं होती। से जो भीख मत मांगो, मतलब वैलिडेशन का भीख मत मांगो। अपनी वैल्यू अर्न करो, रिस्पेक्ट अर्न करो। पीछे पीछे मत भागो लोगों के कि मुझे वैल्यू दे दो, मुझे ये कर दो, मुझे ये कर दो। ऐसे लोग मैंने देखे कई सारे जो बाद में कुछ होता नहीं और बात बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं और बाद में अपना ही नुकसान करवा लेते हैं। शुरुआत में तो हमें अच्छे लगते हैं लोग, लेकिन धीरे धीरे पता चलता थे कि ये कैसा इंसान था, कैसे मुझे बना रहा था। फिर हमारी रिस्पेक्ट उसके लिए माइनस में चली जाती है। उसको देख के हमें पता चलता है कि आ गया, चलो अब पकाएगा, इससे बात ही नहीं करनी। ऐसा हो जाता है। इसलिए ऐसे इंसान मत बनो, कभी मत बनो। तो तीसरी बात आती है गलती हो तो झुक जाना। कोई भी गलती करो झुक जाओ, क्योंकि कैरेक्टर को बड़ा मानो रिजल्ट से। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है और तुमने बोल दिया कुछ भी, उसको बोल दिया, लेकिन रियलिटी ये है, तुम डिग्निटी ये कहने जा, डिग्निटी वाला इंसान क्या करता है? डिग्निटी वाला इंसान करता है ये कि वो अपने गुस्से में भी अपना कैरेक्टर नहीं घुमाता, अपना लेवल नहीं गिरा देता। गुस्सा भी उसको आ रहा है तो शांत हो जाता है और अपने पे काम करता है। फिर वो रिप्लाई देता है धीरे 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 से, रिएक्शन को डिले करता है। वो गुस्से में कुछ भी बक नहीं देता, वो जानता है कि मेरा लेवल गिर जाएगा सिचुएशन के हिसाब से। वो हो गई बात। ये हमारी थी तीसरी बात। उसमें एक और बात आती है कि गलती जब तुम करो उसको एक्सेप्ट करो, उस पर काम करो और मूव करो। जैसे कि तुमने गलती कोई कर दी, उसको एक्सेप्ट कर लो, मान लो गलती कर ली ऐसा,
उस पर एक्ट करो कि मैं अगली बार से मैं खुद से ही वादा करूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, और उसको जाने दो। फिर उसको पकड़ कर गिल्ड में मत रहो, उसको जाने दो। आगे से ध्यान रखो कि ये गलती मैं नहीं करूँगा। ये बात हो गई, क्या गलती मानो। फिर चौथी बात आती है, जो कंट्रोल में नहीं उस पर ड्रामा नहीं। समझिए, जो कंट्रोल में नहीं उस पर ड्रामा नहीं। जैसे कि कोई चीज़ें है जो कंट्रोल में नहीं, उसको एक्सेप्ट करो, और जो कंट्रोल में है उस पर एक्शन लो, रिस्पॉन्ड करो, और उसको सुधारो, उसको बेटर बनाओ। और लास्ट बात, पांचवी बात आती है, गुस्से में भी तमीज। जब गुस्सा आए, बात कम, टोन कम, बात कम, टोन कम, और वर्ड जो हम बोलते हैं वर्ड्स, वो क्लीन होने चाहिए। उस समय एकदम क्लीन होने चाहिए वर्ड्स। ये बात हो गई, गुस्से में भी तमीज। तो गुस्सा आया तो लेवल भी गिरना नहीं चाहिए। और हमने अगली बात की, एक्सेप्टेंस विथ काम। कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करो तो काम के साथ एक्सेप्ट करो। वो सुनी ना, फेथ ऑफ एक्सेप्टेंस। ये जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है उसको एक्सेप्ट करो, जो कंट्रोल में है उस पर काम करो, उस पर एक्शन लो। और वो कह रहा है एक्सेप्टेंस विथ फेथ, और यहाँ है एक्सेप्टेंस विथ काम। ये बात हो गई। और रूल ऑफ मतलब लाइफ का उसमें रूल देख ले, जो लाइफ रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट देख ले, रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल ये है कि किसी ने तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर दी, तुम्हारी इंसल्ट कर दी, तो डिग्निटी जो कम वाला इंसान है वो क्या करता है, वो चिल्लाने लगता है, इसने मेरी डिसरिस्पेक्ट कर दी, मेरी इंसल्ट कर दी, मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया, ऐसा चिल्लाता रहता है। इससे क्या होता है, डिग्निटी लेस होती है, कैरेक्टर गिरता है। तुम्हारी कोई रियल में रिस्पेक्ट नहीं करता, तुम्हें कोई दिखाएगा नहीं कि कोई इंसान तुम पर ट्रस्ट भी नहीं करता जब तुम ऐसे रिएक्ट करते हो तब। और डिग्निटी ज़्यादा वाला इंसान क्या करता है, जो जिसके पास डिग्निटी होती है वो इंसान क्या करता है, वो इंसान करता है क्या कि वो काम रहता है और रिप्लाई एकदम कामली देता है। अगर उसको रिप्लाई नहीं देना तो वहाँ से कामली चला जाता है, कुछ बोले बिना। उसकी वजह से अपना कैरेक्टर नहीं गिराता, काम रहता है एकदम। वही फर्क है ईगो और डिग्निटी में। ईगो वाला इंसान क्या करता है, ईगो वाला इंसान कुछ ना कुछ दिखाना चाहता है, और ये इंसान डिग्निटी वाला वो सिर्फ शांत रहना चाहता है। और ईगो वाला इंसान कुछ प्रूव करना चाहता है, और डिग्निटी वाला इंसान सिर्फ अच्छे से जीना चाहता है। ईगो वाला इंसान एंगर में होता है, और डिग्निटी वाला इंसान एकदम काम होता है, उसको देख के लगता है नहीं इंसान में कुछ बात है, ऐसा इंसान होता है। वे है डिग्निटी। तो इसिज्म की डिग्निटी हमने देखी, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है मार्कस ऑरेलियस का, कि इसमें हमने 5 बातें देखी। एक को स्वर्ग के बिना स्ट्रेंथ, अपनी वैल्यू का पीक ना मांगना, और तीसरी बात गलती हो तो झुक जाना, और चौथी बात गुस्से में तमीज, और लास्ट बात एक्सेप्टेंस विथ काम। एक्सेप्ट कर लो चीज़ें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।